इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में रकुलप्रीत सिंह एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचने वाली हैं। ड्रग्स केस में आज उनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। वो अपने घर से निकल चुकी हैं। उनके घर से एनसीबी के इस गेस्ट हाउस तक का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का है और पूरा रास्ता तकरीबन वो कवर कर चुकी हैं। अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के अधिकारियों के सामने, एसआईटी के सामने पेश होंगी और हर सवाल का जवाब वो देंगी। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर जुड़े हुए हैं। आप सिलसिलेवार तरीके से छोटे में बताइएगा कि क्या क्या सवाल आज उनसे पूछे जा सकते हैं। क्या सुशांत से जुड़े हुए भी कुछ सवाल शामिल होंगे इसमें? देखिए, बिल्कुल आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो रिया चक्रवर्ती और साथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या किस तरीके से इनकी आपस में दोस्ती थी, इस बारे में पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती ने ही रकुलप्रीत और साथ में सिमोन खंबाटा का ये नाम लिया था कि रिया चक्रवर्ती की बहुत क्लोज दोस्त हैं रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, और ये साथ में ड्रग्स लिया करते हैं, ऐसा बयान में कहा था। जिसके बाद सुशांत सिंह, और ये भी खबर आई थी निकलकर सामने कि सारा अली खान तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ड्रग्स लिया करती थी। उनका बयान जो है, बोटमैन का जो बयान था, उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई थी। और लेकिन रकुलप्रीत सिंह के बारे में ये कहा था रिया चक्रवर्ती ने कि वो सिर्फ रिया और सिमोन के साथ ही ड्रग्स लिया करती थी। अब सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या उन्होंने कभी ड्रग लिया है, वो क्या कुछ जानती हैं? रिया चक्रवर्ती के आरोपों में कितना दम है? क्या कोई चैट है रकुलप्रीत सिंह की भी? ये तमाम सवाल आज इसी एनसीबी दफ्तर में पूछे जाएंगे, जिसके लिए एनसीबी तैयार है और महज कुछ ही मिनटों में यहां पे रकुलप्रीत सिंह पहुंचने वाली हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, जैसे वो पहुंचते हैं वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। राजेश जी, ये केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात नहीं है, टीवी इंडस्ट्री भी इस ड्रग्स की जद में आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने देखी। हमने अभिगेल का नाम देखा, हमने सनम जौहर का नाम देखा। क्या आपको आश्चर्य होता है? क्योंकि मैं सिर्फ इतने स्टार्स हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जो नामी लोग, फॉलोइंगशिप बहुत होती है। और हम बचपन में देवानंद साहब या राज कपूर साहब और इन सब के बहुत बड़े फैन थे और हमारे आइडल हुआ करते थे। मतलब आप सोचिए कि देवानंद कट पफ का होता था, साधना कट होता था, राजेश खन्ना साहब का वो आनंद का कुर्ता लोग फॉलो करते थे, उसको अपनी जिंदगी में ढालते थे। मुझे अपना याद है, लल्लू के लोग जो फैन थे वो मुझे जब लेटर्स लिखते थे तो मुझे जेल से लेटर आता था कैदियों का कि साहब आपको देख देख के हम जिंदा हैं और अब आगे से अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये फैंस के जज्बे होते हैं अपने स्टार्स के प्रति। तो मैं ये कहता हूं कि क्या ये लेना जरूरी था? क्या इसके बिना जिंदगी नहीं चल रही थी? आप इतनी हसीन जिंदगी जी रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, आप कुछ तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने फैंस के प्रति। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ बाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, दिल करता है, मैं भी कहता हूं कि हर आदमी का कुछ ना कुछ ऐसा करने को दिल करता है जो जिंदगी में ना किया हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। वो लिमिट आप क्रॉस करते हैं तो वो सोशल बाइंडिंग के बाहर चले जाते हैं। और वो सोशल बाइंडिंग सिर्फ इसलिए है, जो सरकार ने भी इस पे अगर बैन लगाया तो कोई तो वजह होगी, किसी वजह से ये बैन लगाया गया कि आपके लिए ठीक नहीं है ये। अब कई दवाइयां हैं जो बैन होती हैं तो इसीलिए होती हैं कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, तो उसको तो सोचिए। अब आप ये देखिए कि जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है, माफ कीजिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिए, आप बहुत अच्छी और बहुत सही बात कह रहे थे, मुझे माफ कीजिए रोकना पड़ेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, अभी अभी ये बड़ी खबर, एनसीबी के गेस्ट हाउस रकुलप्रीत पहुंच चुकी हैं और वो ये कोशिश कर रही है कि वो मीडिया से दूरी बना के रखे। अब वो नजर आएंगी और अभी अभी यहां पर ये गाड़ी पहुंची है रकुलप्रीत सिंह की, जिसमें बताया जा रहा है कि वो पीछे बैठी हुई हैं और अभी कुछ ही देर में अभी वो गाड़ी से जब उतरेंगी तो दिखाई देंगी और सीधा एनसीबी दफ्तर में सेकंड फ्लोर जो है वहां पर जाएंगी, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम जो यहां पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं सुरक्षा के लिहाज से। एनसीबी के कुछ जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें क्या यहीं से लेकर जाया जाता है? देखिए गाड़ी क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है, रास्ता हालांकि देखिए रकुलप्रीत सिंह जो है अभी अंदर की तरफ गई हैं, ये साफ तौर पे यहां से दिखाई दे रहा है। अभी यहां पहुंच चुकी हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो करीब 10:32 पर रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के दफ्तर में पहुंची हैं, एनसीबी के गेस्ट हाउस में, और थोड़ी ही देर में, क्योंकि एनसीबी की जो टीम है वो तैयार है, थोड़ी ही देर में पूछताछ जो है शुरू की जाएगी।
रकुलप्रीत सिंह यहां पहुंच चुकी हैं। और अगर हम बात करें तो करिश्मा की, अगर हम बात करें, करिश्मा भी कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगी। करिश्मा के साथ चैट निकलकर जो है सामने आई थी दीपिका पादुकोण की। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि रकुलप्रीत सिंह का नाम जो है वो रिया चक्रवर्ती ने लिया था कि वो उनके साथ ड्रग्स लिया करती थी, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए जो आरोप लगे हैं उन्हें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए रकुलप्रीत सिंह को यहां पर बुलाया गया है। रकुलप्रीत सिंह यहां पहुंच चुकी हैं और लगातार अब उनसे यहां पर जो एनसीबी की टीम है, एनसीबी उनसे सवाल करेगी, उनसे बेहद अहम सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आखिरकार रिया चक्रवर्ती जो लगातार कहती थी कि उनकी, क्योंकि ये साफ तौर पर देखा गया है कि रिया चक्रवर्ती और साथ में अगर हम बात करें रकुलप्रीत सिंह की, इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, ये एक साथ जिम जाती थी और कई सारी वीडियोस जो है इनकी एक साथ निकलकर सामने आई थी। आरोप बेहद गंभीर थे और इन आरोपों को लेकर ही आज यहां पर बुलाया गया है रकुलप्रीत सिंह को। करिश्मा भी यहां पर आएंगी जिनका चैट दीपिका पादुकोण के साथ ड्रग्स के मामले में सामने आया था, और आज की पूछताछ के बाद बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। राजीव, कितने लोगों की टीम आज रकुलप्रीत से पूछताछ करेगी, उसमें कौन कौन अधिकारी शामिल होगा, थोड़ी डिटेल दीजिए। रस्ता फ्री करायचे, दोन्ही बॉन्ड फ्री करा तुम्ही। राजीव, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रही हूँ, एसआईटी की टीम में कितने मेंबर्स हैं? जी मीनाक्षी, बोलिए राजीव। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एनसीबी का यह गेस्ट हाउस है जहां पर दूसरी मंजिल पर पूछताछ की जाएगी, और खुद जो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर हैं केपीएस गिल, जो कि दिल्ली से स्पेशली इस ड्रग्स कनेक्शन को पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं कि किस तरह से इस रिया चक्रवर्ती के जरिए जो ड्रग्स का पूरा मामला सामने आया था वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से पैठ बना चुका है, कितने लोग इस ड्रग्स के सिंडिकेट में शामिल थे। और सबसे अहम बात यह है, चूंकि रिया चक्रवर्ती ने रकुलप्रीत का नाम लिया था, ऐसे में जो सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए थे, कुछ उसी तरह के सवाल रकुल को भी पूछे जाएंगे कि आखिर ड्रग्स कब खरीदा, कहां से खरीदा, किसके जरिए खरीदा, क्या दोनों लोगों का एक ही कॉमन पेडलर हुआ करता था, और इस ड्रग्स को लेकर पेमेंट किस तरह से किया जाता था, दोनों ने क्या एक साथ बैठ के किसी तरह का ड्रग कंजप्शन किया है, या फिर पार्टियों में भी वो जाया करती थी, वहां पर भी ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, और कितनी बार ड्रग्स मंगाया गया, ऐसे तमाम सवाल आज रकुलप्रीत से पूछे जाएगा और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आमतौर पर एसआईटी दफ्तर के सामने इस तरह की स्थिति कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन आज ए ग्रेड लिस्टर जो है एक्ट्रेसेस, वो पहली बार यहां पर आई। आप देखिए, मुंबई पुलिस की लगभग 4 से 5 वैन यहां पर मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल आपको सामने दिखाई देगी सड़क पर, और पूरे सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी एक तरफा कर दिया गया है, तमाम अधिकारी यहां पर नजर आएंगे। जाहिर बात है कि अब जब ए ग्रेड फिल्म लिस्टर की बात सामने आई है तो वहां पर अब मुंबई पुलिस भी यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। लेकिन मसला यह नहीं है, मसला यह है कि रकुलप्रीत किन किन सवालों का जवाब देंगी और क्या क्या पूछा जाएगा उनसे। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए। अब है राजीव, जिस तरीके की जानकारी दे रहे हैं, नम्रता भी हमारे साथ जुड़ गई। एक बार नम्रता, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। रकुलप्रीत के लिए आज का दिन कितना मुश्किल होने वाला है? मीनाक्षी, इसमें दो राय नहीं। जैसे हमने रकुल को उनके घर से निकलते हुए देखा, वो काफी परेशान थी, लगातार पूरे रास्ते में वो बात करती नजर आ रही थी, और रकुलप्रीत सिंह ज्यादा ही परेशान है। इस बात का सबूत तभी मिल गया था जब उन्होंने पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया था और ये कहा था कि बेवजह उनके नाम को मीडिया में उछाला जा रहा है, कोई बेस नहीं है, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो रकुलप्रीत सबसे ज्यादा परेशान है, ये बात तो पहले नजर आ गई थी। और रकुलप्रीत जो है बॉलीवुड में फिलहाल अगर आप देखें 2019 और 18 की बात करूं तो उन्होंने काफी बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ और बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। हालांकि फिल्म उतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन रकुलप्रीत सिंह ने अपना एक ब्रांड इमेज जो है वो बॉलीवुड में जरूर बना लिया था, और साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पे भी रकुलप्रीत सिंह को देखा जाता है। तो रकुलप्रीत सिंह इन सारी चीजों से सबसे ज्यादा परेशान होंगी, क्योंकि बॉलीवुड में उन्होंने लगभग पैर जमाने की अपनी जबरदस्त कोशिश कर ली थी। जी अभय, रकुलप्रीत और अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए या श्रद्धा कपूर की बात की जाए, सारा अली खान की बात की जाए, खुद रिया चक्रवर्ती के साथ हमने उनकी कई बार तस्वीरें देखी। इन लोगों का एसोसिएशन, इन लोगों का साथ कितना पुराना है? कब से ये लोग एक साथ जिम जाना, दोस्ती रखना, मुलाकात करना,
क्या जानकारी है इस बारे में एनसीबी के पास? देखिए, बिल्कुल ये साफ जाहिर सी बात है कि रकुलप्रीत सिंह की अगर हम बात करें मीनाक्षी, तो रकुलप्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती बहुत पुरानी दोस्त हैं। ये रिया चक्रवर्ती बता चुकी है और सब इस बात को जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती रकुलप्रीत सिंह एक साथ एक्सरसाइज करती थी, एक साथ कई और क्लासेस में ये जाती थी, कई सारी डांस की वीडियो, एक्सरसाइज की वीडियो इनकी सबके सामने है। अब सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन उनकी दोस्त, ये जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहती थी, तो रकुलप्रीत सिंह भी सुशांत सिंह राजपूत की भी क्लोज होंगी। लेकिन अगर हम ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स लेने की अगर बात करें, तो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि रिया चक्रवर्ती के साथ रकुलप्रीत सिंह ड्रग्स लिया करती थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या इन्होंने ड्रग लिया है, इस बारे में जानकारी जो है वो सोर्सेज की तरफ से नहीं है। क्योंकि जो अगर हम श्रद्धा कपूर की बात करें या सारा अली खान की बात करें, तो लोनावला वाले फार्म हाउस में ये लोग जाया करते थे और वहां पर जो जगदीश है, जो बोटमैन था, जो उस लेक से आइलैंड पर लेके जाया करता था, वहां पर ड्रग्स की पार्टी होती थी। ये वो एक्सेप्ट कर चुका है। श्रद्धा कपूर की तो चैट भी निकलकर सामने आई है। अगर हम बात करें जया साहा, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ड्रग सप्लाई करने में, तो ये तमाम चीजें हैं। अब इन सभी चीजों को वेरीफाई करना है। रकुल का डायरेक्ट कनेक्शन ड्रग से क्या कुछ है, क्या किसी पेडलर के संपर्क में है या फिर सिर्फ वो पीती थी रिया चक्रवर्ती के साथ, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सवाल अहम ये भी है अभय, जिसका जवाब हम राजीव से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती जिन ड्रग पेडलर से ड्रग्स ले रही थी, वही कॉमन ड्रग पेडलर रकुलप्रीत सिंह का भी था। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। चांद के पार पहुंच